हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री यानी उनका प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में बताने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर को कैसे नियुक्त किया जाता है, क्या उनका कार्यकाल है, क्या उनके वेतन भत्ते हैं और क्या उनकी शक्तियाँ हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री क्या होते हैं, उनकी बेसिक बातें जान लेते हैं। सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था संविधान से ली गई है और संविधान की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है और वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का अधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक अधिकारी होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, अगर जो राष्ट्रपति है हमारा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति किसके प्रमुख होते हैं? राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। राष्ट्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। और जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री वह होता है सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख हो गया। दूसरा है जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं वो होती हैं नाम मात्र की कार्यकारी शक्ति। और प्रधानमंत्री जो होता है उसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 75 ये कहता है, अनुच्छेद जो हमारा 75 है, अनुच्छेद 75 ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 ये बतलाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्तियाँ नहीं होती हैं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत की सीटें प्राप्त होती हैं, वही अपनी सरकार बनाता है और राष्ट्रपति को उसी में किसी भी एक दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति यहाँ पर जब तक किसी को जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति इस समय अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके अंतर्गत वो क्या करता है, जिसको भी पार्टी में सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं उसको वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और एक निश्चित समय के अंदर उनको अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त करने का भी आदेश देता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ दूसरी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। जिसे मान लीजिए इंदिरा गांधी की सरकार में जब इंदिरा गांधी ख़त्म हो गई तो वहाँ पे प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो गया, लेकिन उनकी जो सरकार थी उनकी सरकार ने अपने बीच में से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए प्रधानमंत्री वर्तमान में कार्यरत है और किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो दल के नेता हैं वो अपनी पार्टी में से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने को कह सकते हैं और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति को करना अनिवार्य होता है। तो अनुच्छेद 75 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। फिर क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्तियों का कैसे अपना प्रयोग करता है जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, स्पष्ट बहुमत का अभाव हो, स्पष्ट बहुमत का अभाव।
यानी कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए वो कहता है और उसको एक निश्चित समय के भीतर जो बहुमत है हासिल करने को कहता है। दूसरा होता है जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। ऐसा कब हुआ? इंदिरा गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी सरकार में ये चीज़ हुआ। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी के स्थान पर राजीव गांधी जी को अपॉइंटमेंट किया गया। तो ये रहा अनुच्छेद 75 बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कुछ इसको विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, जब स्पष्ट बहुमत का अभाव होता है तो राष्ट्रपति पूर्ण जिसको भी सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको क्या है प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट कर देता है और उसको निश्चित बहुमत प्राप्त करने का भी आदेश देता है। फिर हमारा तीसरा आता है राष्ट्रपति की जो प्रधानमंत्री के शपथ हो गया, शपथ, वेतन और कार्यकाल, शपथ, वेतन और कार्यकाल। शपथ करें तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ हमारे दिलवाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी, राष्ट्रपति। और इनके जो वेतन भत्ते होते हैं राष्ट्रपति, उसके प्रधानमंत्री के जो वेतन होता है, वेतन भत्ता, वो संसद द्वारा प्राप्त करता है। संसद द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं और अन्य प्रकार के भत्ते भी इनको तरह तरह की सुविधाएं सरकार के उसको संसद की तरफ से इनको प्रदान की जाती हैं। कार्यकाल की बात करें तो इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अगर बात करें कोई कहे 5 साल, कोई कहे 4 साल, तो ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल इनका नहीं होता है। जब तक इनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकते हैं। जैसे इनका लोकसभा में बहुमत गिर जाता है तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं या इनको बर्खास्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ हो गया, वेतन हो गया और कार्यकाल हो गया। फिर हम जानते हैं अगली वीडियो में, तो अभी इसके आगे जानते हैं इसकी शक्तियाँ। अब बात करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। इसको हम मिटा देते हैं। बात करें शक्तियाँ, तो शक्तियाँ भी पहले हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद के बारे में। राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं? तो प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, अन्य मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? वो करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री जो विभाग हैं, विभाग हो गया, उसका आवंटन करता है, विभाग का आवंटन करता है, फेरबदल कर सकता है। यानी कि किसी को रक्षा विभाग दे सकता है, किसी सदस्य को गृह विभाग दे सकता है, किसी सदस्य को सहकारिता विभाग दे सकता है, किसी सदस्य को स्वास्थ्य विभाग दे सकता है। तो ऐसे ही वो क्या करता है? फेरबदल कर सकता है। वह किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी आदेश दे सकता है, बर्खास्त करने का आदेश दे सकता है, करने का आदेश देता है। तो राष्ट्रपति उससे क्या करता है? बर्खास्त कर देता है। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री अपने पद के लिए कार्य नहीं करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है या प्रधानमंत्री सदन में इस्तीफा देता है तो पूर्ण सरकार गिर जाती है। क्योंकि जो सरकार का जो संसदीय सरकार का जो संसदीय नेता होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री दल का नेता होता है। सभी लोग मिलकर एक सामूहिक उत्तरदायित्व की तरह कार्य करते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो जितने भी मंत्री लोग हैं वो कोई भी कार्य
नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है कि मंत्रिपरिषद में सभी लोग सामूहिक तरीके से उत्तरदायी होते हैं और सभी लोग एक क्लासमेट की तरह कहिए या एक समूह की तरह कहिए काम करते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा देता है तो यहाँ पे जितने भी मंत्री उनको भी पद से इस्तीफ़ा देना होता है। तो ये शक्तियाँ रहीं मंत्री के बारे में। वह मंत्रियों को बर्खास्त करने का आदेश दे सकता है और विभाग का आवंटन फेरबदल कर सकता है। फिर आता है जो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गया या वो हट जाना या इस्तीफ़ा देना या प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देते हैं तो मंत्रिपरिषद पूरी विघटित हो जाती हैं। इनकी कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के भी संबंध में होती हैं। राष्ट्रपति के संबंध में। कुछ इनकी शक्तियां अन्य शक्तियां भी होती हैं। इन दो शक्तियों को हम आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करके इसका जान लेते हैं। हमने पढ़ा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो होता है वो संसदीय सरकार का नेता होता है, यानी कि इसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। संविधान का अनुच्छेद 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री वो नियुक्त कर दें। जिसको भी लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।